IBSA द्वारा भारत के महारथी सम्मान 2025 के आयोजन की जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता कैंसर हॉस्पिटल के सभागार में आयोजित की गई कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कविता सोनी, नेशनल एडवाइजर ने बताया कि यह आयोजन आगामी 30 नवंबर को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित NDMC कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है। कार्यक्रम का नाम रखा है भारत के महारथी सम्मान। उन्होंने बताया कि इस वर्ष देश भर से 50 ऐसे व्यक्तियों का चयन किया गया है जिन्होंने विकसित भारत 2047 मुहिम में उत्कृष्ट योगदान देते हुए देश का नाम रोशन किया है। इसमें मध्य प्रदेश से एकमात्र डॉक्टर BR श्रीवास्तव का चयन किया गया है। IBSA अब तक 18 राज्यों और 10 देशों में सक्रिय रहते हुए पिछले 3 वर्षों में 150 महारथियों को सम्मानित कर चुका है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के आयोजन में पूरे भारत से लगभग 700 प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें उद्योग जगत के विशेषज्ञ, इन्वेस्टर्स, इनोवेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि एवं विभिन्न देशों के विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। सोशल एक्टिविटीज और ये बाकी चीजें भी देखी जाती हैं कि उनका एक्टिवनेस कितना है। तो इस तरीके से वो एक फॉर्म दिया जाता है और उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप प्लीज हमारे इस महारथी के लिए आप अपना नाम नॉमिनेट करिए। अगर हम यहाँ पे ले जाते हैं, अगर उनमें से जो जूरी बैठती है उनमें से फिर सिलेक्शन होता है। तो ये सब दिल्ली में प्रक्रिया चलती है। और इसमें मैं आपको बता दूं, करीब 5 तो सेंट्रल मिनिस्टर है, 6 या 7 ब्रिगेडियर है, और मुझे लगता है कि जो मतलब एयरफोर्स, आर्मी, ये सारे डिपार्टमेंट के सब रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और वो लोग बैठ के चयन करते हैं इसमें। और जो पॉलिटिशियंस है वो एडवाइस देते हैं कि हाँ, इनके बारे में हमने सुना है, ये नाम बेहतर है। तो ये करीब 10 से 15 लोगों की ज्यूरी होती है, उनमें से सिलेक्शन होता है। और बाकी अप्लाई इसको ऑनलाइन किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है इसको अप्लाई करने के लिए। और जैसे डॉक्टर BR सर का यहाँ से चयन हुआ, तो ये हम लोगों के लिए, हम लोगों ने ही नाम नॉमिनेट किया। सर से रिक्वेस्ट की कि सर आप डालिए, तो सर ने बोला नहीं, हमारे तो ठीक है, बाकी आप लोग आगे बढ़िए। लेकिन हमें लगता है कि अगर BR सर यहाँ सम्मानित हो रहे और जिस पर्सनालिटी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, वो पर्सनालिटी कोई साधारण नहीं है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। वैसे कविता सोनी जी ने जैसा कि बताया कि एक अत्यंत ही राष्ट्रीय स्तर का भव्य आयोजन है, जिसमें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे और उनको सम्मानित किया जाएगा। सबसे अच्छी बात, जैसे कि अभी कविता जी ने बताई, कि छोटे छोटे जो कार्य करना चाहते हैं उनको बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सके, यह इस संस्था का उद्देश्य है। तो छोटे स्तर पर जब अपन वहाँ के कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करते हैं तो देश के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है और उनकी आर्थिक स्थिति में भी बड़ा भारी बड़ा होता है। तो इस तरह के कार्यक्रम सराहनीय है और मध्य प्रदेश को यह मौका मिला है। पत्रकार वार्ता में डॉक्टर गुंजन श्रीवास्तव, राघव गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश, आदित्य सोनी, सदस्य IBSA, श्याम नामदेव, अध्यक्ष JCI मौजूद रहे। मैं यही कहूंगी कि अभी हम ग्रोइंग फेज में हैं। मैं हुई, आदित्य हुए, राघव हुए, हम लोग अपने बड़े जनों को देखकर सीख रहे हैं। और जैसे कि मैं कविता मैम को भी देखती हूँ, केवल एक काम करके रुकना नहीं होता। एक काम जब खत्म होता है तो दूसरे काम का विजन, उसके लिए मोटिवेशन और एक प्लानिंग, वो एक नॉन स्टॉप चलती ही रहती है। ऐसे ही घर में भी मैं तो ऐसे ही बात करूंगी, मम्मी पापा की प्लानिंग, आगे क्या करना है, ये खत्म हुआ, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो वो जो नॉन स्टॉप ड्राइव होती है वो शायद तभी आती है जब आपके पास कोई एक पर्पस होता है। और अगर उस पर्पस को एग्जीक्यूट करते वक्त इधर उधर एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो वो डेफिनेटली मोटिवेट करता है। ये जो प्लेटफॉर्म है और इसका जो मेन पर्पस है कि जो हमारे जिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है उनको उस प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्नाइज किया जाए, उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जाए, ये शायद एक बहुत बड़ा उनके लिए मोटिवेशन का साधन हो सकता है। और जैसे कि मेरा इंटरेक्शन तो मरीजों से ही होता है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे मरीज, जैसे एक मरीज हमारे घर में घी बना रहा है लेकिन उसको नहीं पता कि वो सेल कैसे कर सके, हम ही लोग आपस में खरीद लेते हैं। दूसरा मरीज है जो ऊन का काम कर रहा है। कविता सोनी ने बताया कि IBSA का लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ उद्यमियों को एक मजबूत मंच देना है। भारत के महारथी सम्मान युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने और लघु उद्योगों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ये आयोजन 30 नवंबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस में एनडीएमसी हॉल में होने जा रहा है, जो कि ये 4th एडिशन है, मतलब चौथी बार ये सेम भारत के महारथी अवार्ड हो रहा है। लेकिन पर ईयर इसका लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है, क्रेज बहुत बढ़ रहा है। पहले ये एक नेशनल लेवल पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन आज ये इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। 7 से 8 कंट्रियों में ये काम कर रही है। इसके सारे स्टेट प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट सब बन चुके हैं। और ये एक मान लीजिए समागम है, सेलिब्रेशन है, अवार्ड सेरेमनी है, साथ में सब लोग सेलिब्रेट करेंगे, सब अपनी साथ में अपने सहयोगियों को लेके आएंगे, एक गेट टुगेदर होगा, फेलोशिप होगा, एक B2B बिजनेस करेंगे लोग, जिनका जो बिजनेस है वहाँ कार्ड एक्सचेंज किए जाएंगे। उनको हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मिलेंगे, ये जुड़े हैं, वो आपस में बिजनेस को भी बढ़ाएंगे, अपने नाम को भी बढ़ाएंगे, अपने काम को भी बढ़ाएंगे और कार्य क्षेत्र को भी बढ़ाएंगे। तो हमारा ये आयोजन 30 नवंबर को हो रहा है दिल्ली में। और मैं बिहाफ ऑफ हमारे डायरेक्टर अंशुमान सर, उनके बिहाफ पे मैं आप सबको भी दिल से आमंत्रित करना चाहूँगी कि आप लोग दिल्ली आइए और आप लोगों का भी हम लोग सम्मान जो बनेगा करेंगे। मध्य प्रदेश से कितने चयनित हुए? मध्य प्रदेश से अभी तक केवल एक ही हुए हैं, और वो है हमारे डॉक्टर BR श्रीवास्तव जी। और हम लोग हर साल कोशिश करेंगे कि कुछ नए इसी तरीके की सेलिब्रिटी हम लेके यहाँ से हम उनका सम्मान करें, और उनका मान भी बढ़ता है और साथ में संस्था का भी नाम बढ़ता है जी। ये राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ की देश भर की जो प्रतिभाएं हैं देश के विकास में और देश को अग्रणी रूप में पहुंचाने में लगी हुई हैं, उनका इस प्लेटफॉर्म पर सम्मान किया जाएगा। उनका तो सम्मान होगा ही, इसके साथ साथ में जो और लोग भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का काम करेगा कि हम अगर इस तरह से कार्य करेंगे, हम प्रधानमंत्री जी का सपना साकार करने में सफल होंगे और भारत को विश्व में अग्रणी स्थान दिलाने में प्रयासरत रहेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। इस तरह के आयोजनों से ऐसी प्रेरणा मिलती है। ग्वालियर चंबल संभाग से मुझे इस समारोह में आमंत्रित किया गया और मुझे सम्मान देने वालों की सूची में सम्मिलित किया गया है। इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी ग्वालियर के बंधुओं का, जिनके असीम प्रेम से, सहयोग से मैं कुछ करने में सफल हो सका। और इस चिकित्सालय के संस्थापक माननीय श्री शीतला साही जी का, वो हमेशा से मेरी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्हीं के बनाए हुए इस अस्पताल में कार्य करके अगर राष्ट्रीय स्तर पर मैं देश के विकास में कुछ भागीदारी कर पा रहा हूँ, तो मैं इसके लिए अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। मैं आभारी हूँ कविता सोनी जी का, जिन्होंने मेरा नाम प्रपोज किया और वहाँ उसके चयन में मदद की।